एंजल नंबर 642, मतलब कि एंजल नंबर 642। जैसा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने एंजल बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लिया है और एंजल एडवांस कोर्स सीखने के लिए तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं यानी कि घर बैठे, या ऑफलाइन में सेंटर पे आके सीख सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन ही सीखें घर बैठे, तो उसमें उन सभी लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। ऑनलाइन ऑफलाइन की जब बात आती है तो मैं कोई ना कोई एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये है ना, ये मेरा ब्लेजर यानी कोट जो भी ये मेरे पास, ठीक, इसको मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगाया ऑनलाइन। तीसरे दिन चौथे दिन मेरे घर पे आ गया, मेरे एड्रेस पे, और मुझे सिर्फ फ़ोन पर सारा प्रोसेस करना पड़ा और पे कर दिया, पेमेंट भी कर दिया और हमारे एड्रेस पे ये कोट आ गया। ठीक है, मुझे इस चीज़ को ख़रीदने के लिए किसी भी ऐसी शॉप पर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि हमें शॉप पता भी करना पड़ता, टाइम मनी एनर्जी वहाँ जाके खर्च करना पड़ता। एक बार में 10 मिनट 5 मिनट खर्च किया और ये हमारे घर पे आ गया। तो हुआ क्या, यही चीज़ हम जाके ऑफलाइन में लेते दुकान पे, और एक से दूसरी दुकान तीसरी दुकान पर हमको जाना पड़ता और पूरा दिन लगता, 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे जितना भी लगता, वो हमारा समय खर्च होता, फिर जाने का किराया खर्च होता, फिर टाइम भी खर्च होता। चीज़ मैं यही लेकर आता जो हमें बिना कहीं गए ये मिला, घर पे आके आराम से, बिना दौड़ भाग किए, टाइम मनी एनर्जी एक्स्ट्रा एक्सपेंस किए बिना ही ये हमारे पास आ गया घर पे। पैसे भी हमको ज़्यादा पे नहीं करने पड़े, क्योंकि ऑनलाइन में अक्सर हमें डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाता है, तो इसका ये भी एक फ़ायदा होता है। ठीक है, तो अगर नहीं भी मिलता है डिस्काउंट प्राइस में तो उतने का ही मिलेगा जितना हमें ऑफलाइन में मिलेगा। प्राइस तो हमें उतना ही पे करना पड़ेगा। अगर ये 8,000 रुपये का है तो हमें 8,000 रुपये शॉप पे भी जाके पे करना है, और ऑनलाइन हम ट्रांजैक्शन कर दें 8,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा। सपोज करते हैं कि ये 8,000 का है या 2,000 का है या 20,000 का है, जितने का भी हो सकता है। तो प्राइस तो हमें उतना ही पे करना पड़ा ना, लेकिन हम जाते आते टाइम मनी एनर्जी ये सब एक्स्ट्रा खर्च करते, तो उससे तो अच्छा है कि ऑनलाइन घर बैठे मंगा लिया, चीज़ वही आई, अलग नहीं, जो दिखती है वही आती है। उसी तरह से जब हम ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वही चीज़ हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी दी जाती है, और वही चीज़ हम ऑफलाइन में जब आके ट्रेनिंग लेते हैं तो वही चीज़ मिलती है। फ़र्क कुछ भी नहीं होता है, और शाइनिंग प्रोसेस में भी फ़र्क नहीं होता है। तो मैं तो बात कर रहा हूँ एंजल नंबर 642, लेकिन इसके बीच में हमने थोड़ा सा ये बता दिया, हो सकता है कि आपको थोड़ा ख़राब लगा हो, बट मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप तक दे पा रहा हूँ। तो सुनिए, देखिए, एंजल नंबर 642 जब ये दिखे तो इसका क्या मैसेज है आपके लिए। आपको क्या समझना है? आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जिस सिचुएशन में आपको प्रोटेक्शन या सेफ जोन में रहने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर आप अनसेफ फील कर रहे हैं और इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि यहाँ पर आप
के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, ऐसी कुछ सिचुएशन में आप फंस गए हैं जहाँ पर आप के ऊपर संकट है और ज़्यादा संकट आ सकता है। तो उस स्थिति में अगर आपको एंजल नंबर 642 दिख जाए कैसे भी, कहीं से भी, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एंजल्स मौजूद हैं, उस जगह पे एंजल्स मौजूद हैं। ये नंबर दिख गया तो, और जब ये एंजल्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको सेफ कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको उस संकट से बचा लेंगे, आप घबराइए नहीं। अब सवाल उठता है कि हमें एंजल्स क्यों बचाएंगे? मैं तो नॉन एंजल थेरेपिस्ट हूँ, और जो एंजल थेरेपिस्ट हैं उनको तो समझ में आ जाएगा कि ये नंबर दिखा और इसका मतलब है कि एंजल्स यहाँ पर मौजूद हैं और वो आपको उसके संकट से, उस बैड सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे, संकट से बचा लेंगे, आपकी रक्षा कर लेंगे। उन एंजल थेरेपिस्ट को तो पता चल जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि एंजल्स नंबर की मीनिंग क्या होती है, लेकिन वो भी जो एडवांस में होंगे उनको इसका मीनिंग पता चलेगा। लेकिन अगर वो उनको बेसिक वाले भी हैं, तो जो बेसिक वाले स्टूडेंट हैं तो उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि ये जो नंबर हमें दिख रहा है, ये नंबर, इस नंबर से हमें कोई न कोई मैसेज दिया जा रहा है, या तो एंजल्स हमारी सहायता करने के लिए यहाँ उपलब्ध हैं, इस संकट से बचाने के लिए, कुछ भी वो अंदाज़ा लगा लेगा। अब मान लीजिए कि ये 642 नंबर दिखेगा कहाँ से, कैसे पता चल जाएगा अचानक 642 नंबर? आप नॉन हीलर हैं, तो जब नॉन हीलर हैं तो आपको ये नंबर दिखा तो आप इसका क्या मीनिंग लगाएंगे? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नॉन हीलर हैं और हम आपको इसकी मीनिंग बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं कि 642 का मतलब होता है कि एंजल्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, और वो आपकी सुरक्षा की सारी तैयारियाँ की हुआ। आप घबराओ नहीं, निश्चिंत रहो। जब आपने नॉन हीलर होते हुए भी एंजल नंबर की मीनिंग के बारे में जान रखा अभी सुनकर, और आपने थेरेपी नहीं की है, नहीं सीखी है, ठीक, तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है, अभी आप ये सीख रहे हैं ना, यहाँ पर सीख रहे हैं, चूँकि आपको थेरेपी सीखने के लिए शाइनिंग प्रोसेस करना पड़ता है, पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, तभी आप एंजल्स को रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो रिक्वेस्ट लगाने की कोई बात है ही नहीं, आप एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं कि एंजल नंबर 642 दिखने से ये मीनिंग है कि एंजल आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। तो आपका सवाल ये बनता है कि एंजल्स हमें क्यों हेल्प करेंगे? हमने तो एंजल थेरेपी सीखी नहीं है। जो लोग एंजल थेरेपी सीख लेते हैं उनकी हेल्प करने के लिए तो मौजूद है, उनको समझ में आता है। लेकिन हम तो नॉन हीलर हैं, नॉन थेरेपिस्ट हैं, नॉन एंजल थेरेपिस्ट हैं, तो एंजल्स हमारी क्यों मदद करेंगी? चलो सपोज करिए कि आज आपने ये वीडियो देख ली, आपको समझ में आ गया कि एंजल नंबर है, ये एंजल नंबर 642 है, और इस एंजल नंबर 642 से के ये मैसेज हैं, और ये इसके इसका ये मतलब है कि हम कहीं कहीं संकट में फंसे रहेंगे, तो उस संकट में एंजल्स आकर हमें बचाएंगे, उस प्रोटेक्ट करेंगे, फरिश्ते। तो आपने तो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली, लेकिन 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन बाद आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए, संकट के सिचुएशन में, और वहाँ पर आपको ये नंबर दिखाई देता है। तो जैसे दिखाई दिया 642, तो आपके दिमाग में घंटियाँ बजेंगी और आप कहेंगे अरे 642 नंबर तो इसलिए है कि यहाँ पर एंजल मौजूद हैं और वो हमारी हेल्प करेंगे। तो आपकी हेल्प क्यों करेंगे, ये भी एक सवाल है। एक तो मीनिंग आप जान गए, तो कम से कम आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं यहाँ पर एंजल मौजूद है, तो ये हमारी हेल्प करेंगे, हम संकट से बच जाएंगे, ये हमें संकट से बचा लेंगे। ठीक है, आपने यहाँ तक समझ लिया। लेकिन अब आगे जब बात आती है कि वो हमें क्यों बचाएंगे, एक सवाल है कि एंजल्स हमें क्यों बचाएं? हमने शाइनिंग तो कराई नहीं है, तो हमें क्यों बचाने आ रहे हैं, यहाँ पर अवेलेबल है।
तो अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो कि समझना जरूरी है सभी के लिए, जितने भी थेरेपिस्ट हैं या नॉन थेरेपिस्ट हैं, कि आप नॉन थेरेपिस्ट होने के नाते आज से पहले कभी भी ईश्वर से प्रार्थना तो करते ही है किसी न किसी चीज़ के लिए, कि संकट से बचने के लिए, या तमाम तरीके से हम प्रार्थना करते ही रहते हैं। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, कोई दुआ मांगता है मुस्लिम धर्म में, प्रार्थना करते हैं ईसाई धर्म में, ईश्वर हिंदू धर्म में पूजा करते हैं, पूजा में ही बोलते हैं कि हमारे लिए ये प्रोडक्शन चाहिए या हमारा ये काम है, कुछ भी, वो भी एक प्रार्थना है। सभी अपने अपने तरीके से प्रार्थना ही करते हैं, रिक्वेस्ट लगाते हैं ईश्वर से। तो आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, आपने तो ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से रिक्वेस्ट तो की है, आपने अपनी अर्जी तो लगाई है ना वहाँ पे, किसी भी तरह से कभी भी आज से पहले। तो उसी का ये फल है कि एंजल्स आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं और वो मैसेज दे रहे हैं कि 642 नंबर जो तुम्हें दिखा है तुम देख लो और निश्चिंत हो जाओ, हम लोग हैं, तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो ठीक है, ओके, अब वो समझ गया। अब बात आती है कि एंजल्स, हमने तो गॉड से प्रेयर किया था, तो एंजल्स क्यों मदद करने आ गए? हमने थेरेपी भी नहीं सीखी है और शाइनिंग भी नहीं कराई है। तो आपको ये जान लेना चाहिए इसी वीडियो के थ्रू कि एंजल्स देवदूत होते हैं, यानी कि ईश्वर के दूत होते हैं, और आपने ईश्वर से प्रेयर किया है तो ईश्वर ने ही एंजल्स को इस ब्रह्मांड में स्थापित किया हुआ है और वो एंजल्स हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम थेरेपी सीखे हैं तब तो हमें पता है कि वो हेल्प करेंगे, जब नहीं सीखे हैं तो हमें इसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट है, स्टोर है हमारे पास, पता है कि ऐसा होता है। जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है तो उनको 642 नंबर दिखेगा तो कुछ उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको आज वीडियो के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये जानकारी रखते हैं तो जैसे इस सिचुएशन में 642 दिखाई देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एंजल्स हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एंजल्स ईश्वर के देवदूत हैं, ईश्वर के दूत हैं। ईश्वर से आपने प्रार्थना किया और ईश्वर ने आपकी हेल्प के लिए एंजल्स को भेज दिया, क्योंकि एंजल्स इसीलिए होते हैं और किसी काम के लिए नहीं होते हैं। तो बात आती है कि अब ये जो 442 है, 642 है, ये 642 हमें कैसे दिखेगा, किस रूप में दिखेगा? मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, उस समय आपकी घड़ी में उसी वक्त 6:42 हुए और उसी वक्त आपने अचानक ही वो मोबाइल देखा किसी भी काम के लिए, तो आपने देखा कि 6:42 हुआ है, तो यानी कि 642। इसको इस तरह से काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इससे हम अटैच कर लेते हैं 642। मान लीजिए कि वहाँ पर हो 2 4 6, तो उसको उल्टा कर दीजिए, 4 2 6, 6 4 2, तो 642, 4 2 4 6 है, तो 2 को आगे बढ़ाइए, 4 को उसके पहले बढ़ाइए और फिर 6 को उसके पहले बढ़ाइए। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अचानक ही हमारा ध्यान उसके मोबाइल के ऊपर जाएगा और हम उस समय वही नंबर देख रहे होंगे। तो ये नंबर बार बार भी हमको दिख सकता है, पहले से भी दिख सकता है, ऑन द स्पॉट दिख सकता है, या किसी और रूप में दिख सकता है। व्हाट्सएप आपने खोला, उसी आपने वो मैसेज खोला जिस मैसेज में 6:42 पे मैसेज आया था, तो आपने देखा 6:42, तो अचानक ही आपका ध्यान उसके ऊपर जाएगा और आपको पता चलेगा। इस तरह से एंजल नंबर 642 का मतलब है, और एंजल्स हमारी इस तरह से हेल्प करते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये जानते हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास करते हैं। पर्सनल, यानी कि जो आपकी पर्सनल लाइफ है, मेंटल लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, फिजिकल लाइफ है, इन सारी चीज़ों में आप इम्प्रूव करते हैं। जब इन सारी चीज़ों में इम्प्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपके जीवन में धन संपदा आने लग जाती है आपके कामों से। तो पहले आप भीतर से इम्प्रूव करिए, बाहर तो सब कुछ हो जाएगा। तो एंजल नंबर 642 के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।